नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सब अच्छी तरह से होंगे। आज हम देखेंगे रेखाखंड, कोण तथा वृत्त की सर्वांग समता। आइए देखते हैं रेखाखंडों की सर्वांग समता, कांग्रुएंसी ऑफ सेगमेंट। यहाँ दिया गया है P और Q की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा A और B की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। दोनों रेखा एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी। सर्वांगसम का अर्थ होता है एक दूसरे के बराबर होना। P और Q की लंबाई 6 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसलिए रेख PQ तथा AB सर्वांगसम होंगे, जिसे लिखने के लिए लिखेंगे यहाँ पे लेंथ PQ सर्वांगसम। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, नीचे बराबर ऊपर इस तरह से सर्वांगसम होगा लेंथ A और B के, क्योंकि दोनों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आइए और एक दूसरा देखते हैं। यहाँ लेंथ A और B की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है और P और Q की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। दोनों की लंबाई समान है। रेख AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई 7 सेंटीमीटर। यदि इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो एक दूसरे को वे ढक लेंगे, अर्थात बराबर हैं। इसलिए यहाँ रेख AB सर्वांगसम होगा रेख PQ के। यदि हम देखें A और B की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसलिए ये एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई अलग अलग है। आइए देखते हैं इस आकृति में कौन सी रेखा किस रेखा के सर्वांगसम है। यहाँ B और A दिया गया है, यहाँ C और D दिया गया है। यदि इनकी लंबाई हम नापते हैं तो B और A की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर और C और D की लंबाई भी 1.5 सेंटीमीटर है। दोनों की लंबाई बराबर है, इसलिए रेख A और B तथा D और C एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। आइए A और E की लंबाई देखते हैं। A और E की लंबाई दी गई है यहाँ 2 सेंटीमीटर तथा B और H की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, अर्थात A और E सर्वांगसम होगा B और H के। आइए देखते हैं रेख E और F की लंबाई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और H और G की भी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, अर्थात E और F 4 सेंटीमीटर, H और G 4 सेंटीमीटर है, इसलिए रेख E और F सर्वांगसम होगा H और G के। आइए देखते हैं कोणों की सर्वांग समता, कांग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। यहाँ कोण दिया गया है ABC 60 अंश का, PQR यह भी 60 अंश का है। दोनों के माप समान हैं, इसलिए कोण ABC सर्वांगसम होगा कोण PQR के। ये दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। ABC सर्वांगसम होगा PQR के, क्योंकि ABC का माप है 60 अंश तथा PQR का माप है 60 अंश। दोनों 60 अंश के हैं, इसलिए एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। कोण ABC सर्वांगसम होगा कोण PQR के। आइए देखते हैं कोण ABC तथा कोण PQR। कोण ABC 120 अंश का है, कोण PQR भी 120 अंश का है।
दोनों कोण 120 अंश के हैं, अर्थात समान अंश के हैं, इसलिए कोण ABC सर्वांगसम होगा कोण PQ और R के। सर्वांगसम कोण PQR। जिन दो कोणों के माप समान होते हैं वे दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। आइए देखते हैं वृत्तों की सर्वांगसमता, कांग्रुएंसी ऑफ सर्कल। यहाँ देखते हैं कि यह 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है A और B 4 सेंटीमीटर है। दूसरा वृत्त है जो 4 सेंटीमीटर की, इसकी भी त्रिज्या है P और Q 4 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं, इसलिए यह एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। आइए देखते हैं, यहाँ ये 4 सेंटीमीटर का वृत्त है, यह भी 4 सेंटीमीटर का वृत्त है। यदि हम इसको एक दूसरे पर रखते हैं तो दोनों वृत्त एक दूसरे को ढक लेते हैं। नीचे का वृत्त नहीं दिखाई देगा क्योंकि त्रिज्या इसकी समान है, इसलिए दोनों वृत्त सर्वांगसम होंगे। ये देखते हैं इस वृत्त में, इस वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यह दूसरा वृत्त है, इसकी भी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यदि हम इसको एक दूसरे पर रखते हैं तो नीचे का वृत्त नहीं दिखाई देगा, अर्थात दोनों की त्रिज्या यदि समान है तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, अर्थात समान होंगे। जिन दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं वे वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। अभी हमने देखा रेखाखंड, कोण तथा वृत्तों की सर्वांगसमता। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस वीडियो से कुछ सीख ले सकें। पुनः आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए